मॉर्निंग बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अभी तक हमने 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस किया है, आरएलविफिकेशन और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर कुछ बेसिक टर्म जो यूज होगी या पढ़ने के बाद जो बेसिक टर्म आएगी वो क्या चीज है। ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ये तो हमें पढ़ना ही है। बिल्कुल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। इसी के साथ एक टर्म और हम डिस्कस करेंगे, कौन सा, SPM। कौन सा, SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ये एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जिसमें से कुछ सिलेक्टेड सॉल्यूशन के कंपोनेंट ही क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। ठीक है ना, सॉल्यूशन के अंदर या तो सॉल्यूट कंपोनेंट होता है या फिर सॉल्वेंट कंपोनेंट होता है। बिल्कुल, तो उनमें से दोनों कंपोनेंट को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अपने में से पास होने नहीं देगी, दोनों को किसी एक कंपोनेंट को भी पास होने देगी। ठीक है ना, ओके। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक बार बता देता हूं, हमने एक अरेंजमेंट लिया है ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए, एक अरेंजमेंट लिया है। ठीक है ना, क्या क्या हमने बीकर लिया है और उसके अंदर एक हमने बनाया है क्या, ये जो हमने एरो से रिप्रेजेंट किया है एक वैसा लिया है, इसको हम एसपीएम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक ऐसा मेम्ब्रेन, एक ऐसी झिल्ली जिसमें से सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही पास हो सकते हैं। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही क्या हो सकते हैं, पास। सॉल्यूट मॉलिक्यूल पास नहीं हो सकते। ठीक है ना, तो एसपीएम क्या हुआ, एसपीएम इज ए मेम्ब्रेन which allow only solvent molecules to pass it through itself, खुद में से ये किसको पास होने देगी सर, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को। तो किसको प्रिवेंट करेगी, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स जो है, सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट कंपोनेंट है उसको प्रिवेंट करेगी, उसको पास नहीं होने देगी। क्लियर है ना, बिल्कुल। पहले ये चीज समझना है आपको कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, क्योंकि पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर, ऑस्मोटिक प्रेशर आपको बाद में समझ आएगा, पहले आपको ऑस्मोसिस समझना है। क्या होता है ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस प्रोसेस में ऑस्मोटिक प्रेशर यूज किया जाता है और हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से। किससे, पाई से। जो सिंबल है इसका किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, पाई से। क्लियर है। अब हमने क्या किया है, अरेंजमेंट किया है। एक साइड तो हमने क्या लिया है, सॉल्यूशन वैसे लिया, उसके अंदर एसपीएम लगाया, हमने मेम्ब्रेन लगाया। ठीक है, एक साइड सॉल्यूशन है और दूसरे साइड सॉल्वेंट। दूसरे साइड क्या है, सॉल्वेंट। तो पहले हम डिस्कस करेंगे ऑस्मोसिस क्या होता है। पहले हम डिस्कस करेंगे ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का रोल क्या है ये समझ गए ना। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स तो पास, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स तो पास नहीं होंगे, कौन से पास होंगे, सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पास होंगे। क्लियर है ना, बिल्कुल। तो जब ऐसा हम एक अरेंजमेंट लेते हैं तो क्या होता है, इस क्या पॉसिबल है, बोलो क्या पॉसिबल कि भाई सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, देखो सॉल्यूशन है तो इधर सॉल्वेंट है ना, प्लस सॉल्यूट। क्लियर है। इसके
इसके अंदर तो क्या क्या पॉसिबल है, कौन सा मूवमेंट पॉसिबल है, कौन से कंपोनेंट मूव कर सकते हैं। देखो सॉलिड केस तो आप भूल जाइए, तो सॉल्वेंट जो है वही तो फ्लो कर सकता है ना एसपीएम के थ्रू, एसपीएम में से वही पास हो सकता है। तो क्या क्या भाई, इधर तो हमारे पास सॉल्वेंट है, तो या तो ये वाला मूवमेंट पॉसिबल है कि सॉल्वेंट मूव कर जाए सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड, क्लियर है, या फिर जो सॉल्यूशन साइड का सॉल्वेंट है वो इधर मूव करता है, प्योर सॉल्वेंट। इसको मैं प्योर सॉल्वेंट का नाम देता हूं, इसका नाम दे देता हूं प्योर सॉल्वेंट। इधर सब सॉल्वेंट, दो मूवमेंट पॉसिबल है, कौन कौन सा। एक तो प्योर सॉल्वेंट जो है फ्लो करे, ठीक है ना, किसकी तरफ, टुवर्ड्स सॉल्यूशन साइड। पहला मूवमेंट पॉसिबल है, ठीक है ना। और दूसरा कौन सा पॉसिबल है कि सॉल्वेंट फ्लो कर जाए कहां से, सॉल्यूशन साइड से, किसकी तरफ, प्योर सॉल्वेंट, क्लियर है ना, फ्लो कर जाए। और ये दोनों फिनोमेना होंगे तो किसके थ्रू होंगे, किसमें से पास होना पड़ेगा इनको, एसपीएम से पास होना होगा, क्लियर है ना। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, जब प्योर सॉल्वेंट के कंपोनेंट्स एसपीएम में से पास होके सॉल्यूशन की तरफ जाए, इसकी तरफ जाए, सॉल्यूशन की तरफ जाए, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या हुआ, द फ्लो ऑफ प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स द सॉल्यूशन साइड थ्रू एसपीएम। सिंपल सा है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट साइड टुवर्ड्स द सॉल्यूशन साइड थ्रू एसपीएम, थ्रू एसपीएम। एसपीएम आपको बताना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, बिल्कुल। ये ऑस्मोसिस हो गया, ठीक है। और ये फिनोमेना चलता रहे, ये वाला जो है ये कौन सा कहलाया, ऑस्मोसिस, ठीक है ना। दूसरा, अच्छा ये फिनोमेना चलता रहेगा, ऑस्मोसिस चलता रहेगा। आप चाहते हैं कि ऑस्मोसिस को रोकें, ऑस्मोसिस रुक जाए, स्टॉप हो जाए, ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या हो जाए, स्टॉप, तो क्या करोगे बताओ, बोलो। तो हमें फिर कुछ क्या करना है, इमेजिन करना है कुछ, क्या कि मान लो हमने इधर और इधर, ठीक है ना, दोनों साइड मान लो हमने पिस्टन लगा दिया, क्या लगा दिया, पिस्टन, दोनों साइड, दोनों टाइप में मान लो हमने पिस्टन लगा दिया, तो क्या करोगे, देखो मूवमेंट कौन सा हो रहा है, सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। अगर मान लो आप इस पिस्टन को प्रेस करोगे, तो इस पिस्टन को अगर प्रेस करेंगे तो यही मूवमेंट होगा, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा थ्रू एसपीएम। मतलब कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑस्मोसिस। लेकिन हमें तो क्या करना है, ऑस्मोसिस प्रोसेस को क्या करना है, रोकना है। कैसे रोकोगे, मतलब प्रेशर जो लगाओगे आप पिस्टन के थ्रू, वो सॉल्वेंट साइड से लगाओगे या सॉल्यूशन साइड से लगाओगे, पक्का है ना, किससे, सॉल्यूशन साइड से, ठीक है। तो पी एक्सटर्नल लगाइए आप, एक्सटर्नल प्रेशर तो लगाएंगे। अच्छा, इसको प्रेस करेंगे तो जो मूवमेंट हो रहा था, ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रहा था, उतना ही प्रेशर लगाओ, उतना ही एक्सटर्नल प्रेशर लगाओ कि ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक जाए, ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक जाए। तो ऑस्मोटिक प्रोसेस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी से लिख रहे हैं उसको, ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स फाइनल
तो ऑस्मोटिक प्रेशर पहली बात कुछ नहीं है, एक्सटर्नल प्रेशर है जो हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई फ्रॉम द कहां से, सॉल्यूशन से, ठीक है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ नहीं है और एक्सटर्नल प्रेशर है सॉल्यूशन साइड से अप्लाई किया जाता है टू स्टॉप द ऑस्मोसिस प्रोसेस, जस्ट टू स्टॉप द ऑस्मोसिस प्रोसेस, सिर्फ क्या करने के लिए कि ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या हो जाए, रुक जाए। क्लियर है, ठीक है। एक पॉइंट नोट करना, इसका मतलब आपका जो P एक्सटर्नल है और पाई जो है दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दोनों अगर इक्वल है, P एक्सटर्नल और P पाई आपका है ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों इक्वल है, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होगा, रुक जाएगा। अच्छा, एक केस सुनो, पहला केस है, दूसरा केस सुनो। मान लो P एक्सटर्नल आपने लगा दिया ज्यादा, किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से। आप बताओ क्या होगा, सोचो। यहां से आपने रोका था ऑस्मोटिक प्रोसेस को, इसको थोड़ा और प्रेस किया तो क्या होगा, जैसे प्रोसेस इसको प्रेशर करोगे, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाओगे ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो क्या होगा, सॉल्यूशन साइड से मूवमेंट होगा प्योर सॉल्वेंट की तरफ। लेकिन सॉल्यूशन साइड कौन है, सॉल्वेंट और क्या है, सोल्यूट। एसपीएम है, सोल्यूट को तो अलाउ नहीं करेगा, सोल्यूट को अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि एसपीएम के अंदर होते हैं पोर्स, पोर्स छिद्र, होल होते हैं, और वो होल, वो जो होल है उसका साइज होता है छोटा और सोल्यूट पार्टिकल्स का साइज होता है बड़ा। जैसे एक एग्जांपल एक देखे हम, मान लो एसपीएम ऐसे है और सोल्यूट का साइज ज्यादा है, बड़ा है ऐसे, तो इसमें से कैसे पास होगा, कभी पास नहीं हो पाएगा। पास तभी होगा जब होल्स एसपीएम का बड़ा हो या दोनों का साइज कैसा हो, कंपेरेबल, हम तो इजीली कर सकते हैं। तो सोल्यूट का साइज कैसा है, बड़ा है, उस होल से क्या नहीं हो सकता, पास ही नहीं हो सकते। क्लियर है ना। एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया तो क्या होगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन साइड से प्योर सॉल्वेंट की तरफ मूव करने लग जाएंगे। मतलब कौन सा फिनोमेना होने लगेगा इसमें, कौन सा फिनोमेना होने लगेगा, सेकंड वाला, कि सॉल्वेंट फ्लो करने लग जाएगा, कहां से कहां तक, सॉल्वेंट फ्लो करने लग जाएगा सॉल्यूशन साइड से प्योर सॉल्वेंट की तरफ, और थ्रू किससे, भाई ये सारा फिनोमेना एसपीएम के थ्रू होता है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो P एक्सटर्नल जब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाए तो ये वाला मूवमेंट फ्लो होता है, ये वाला मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ, आरओ सुना है ना, घरों में जो लगा हुआ, इसी फिनोमेना पे बेस्ड है। और जो साल्ट वाटर है, समुद्र का जो पानी है, इसी फिनोमेना के थ्रू क्या किया जा सकता है, एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, प्योर किया जा सकता है एसपीएम के थ्रू, ठीक है ना। आरओ सॉल्यूट है, जो इम्प्योरिटी है उसको तो क्या करेगा, अलग रखिएगा, प्योर जो वाटर है उसी को सिर्फ क्या करेगा, अलाउ करेगा प्योर होने के, वाटर प्योर हो जाएगा और ड्रिंकेबल हो सकता है, हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे हिसाब से आपको तीन टर्म इजीली समझ आ गई है, ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर एक एक्सटर्नल प्रेशर है जो अप्लाई किया जाता है सॉल्यूशन साइड से, और क्या, किस काम के लिए, सिर्फ ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए, सिर्फ प्योर सॉल्वेंट का जो फ्लो है सॉल्यूशन की साइड की तरफ एसपीएम के थ्रू, उसको रोकने के लिए जो प्रेशर हम अप्लाई करते हैं उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। और जो
पाई होता है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। आल्सो जो पाई है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर, ठीक है ना। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीटी, तो हम इसको लिख सकते हैं पाई इक्वल टू CRT। ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ठीक है ना। क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मूला, ठीक है। इसको थोड़ा और लिख दो, पाई इक्वल टू CRT। तो C क्या है, मोलर कंसंट्रेशन, तो पाई इक्वल टू N/V, NV/V लिख दे RT। ये आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला है, ठीक है ना। और थोड़ा इसको ओपन करना चाहो तो पाई V, इसको इधर ले आओ, इसको ओपन कर दो, NV/RT को WV/MV RT, ये हो जाएगा आपका। कोई ऐसा समस्या नहीं, क्लियर है ना। तो मेरे हिसाब से आपको क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, समझ आ गया, ठीक है ना। अब आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ये आपको समझो, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्या, मान लो ऐसा ही आपने दो अरेंजमेंट कर रखा है, यहां से आपने पाई 1 लगाया था, इसको मान लो पाई 1, दूसरा अरेंजमेंट और किया, वहां से क्या लगाया पाई 2, मतलब दो अरेंजमेंट करके हमने ऑस्मोटिक प्रेशर लगा रहे हैं ना, उस पे ऑस्मोटिक प्रेशर स्टडी कर रहे हैं। किसी पे ज्यादा लगाना होता है, किसी पे कम लगाना होता है। मतलब अगर हम दो सॉल्यूशन, दो अरेंजमेंट पे लगाए गए ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर कंपेयर किया जाए, तब ये हमारे केस डिस्कस किया जाता है। मान लो क्या, दो सॉल्यूशन का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, दो सॉल्यूशन का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, तो उन सॉल्यूशन को हम कहेंगे कि वो आपस में कैसे हैं, आपस में कैसे है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आपस में क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, क्लियर है ना, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। सेम पाई वैल्यू, क्लियर है। क्या लिखते हैं, द सॉल्यूशन है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर इफ टू सॉल्यूशन है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यू, ठीक है। मतलब क्या हुआ, पाई 1 और पाई 2 दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो दोनों आपस में क्या कराएंगे, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। दो सॉल्यूशन है, किसी एक पे ज्यादा लगाया, दूसरे पे कम लगाया, तो जिसपे मान लो ये है पाई 1 है और पाई 2 है, और क्या है, पाई 2 है, ठीक है ना। किसी एक पे ज्यादा लगाया, मान लो पाई 1 वाला ज्यादा था, ठीक है। तो जिसका ज्यादा होता है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ज्यादा, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक। उसको क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है दूसरे सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, वो कौन सा होता है, हाइपरटोनिक। और जिस सॉल्यूशन का कम रहता है, जिस सॉल्यूशन का कम ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है, वो आपका क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, हाइपरटोनिक। तो हाइपरटोनिक कौन हो गया आपका, पाई 2 बनो, क्लियर है। ये आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल है, वो आप क्या करो, सोल्व कीजिए आप आराम से, बिल्कुल, ओके।